हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सीयूईटी रिजल्ट्स में डिले देखा जा सकता है, बट अगर डिले हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर एडमिशन कैलेंडर। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो आई हैव गिवन सीयूईटी एग्जाम इन 2022 व्हेन इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इन दैट सीयूईटी एग्जाम वी फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज वो फर्स्ट टाइम हुआ था एंड उसके बाद हमारे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वी वर द वंस who experienced it first time and also tackled it। तो उसके बाद जब हमारा सीयूईटी रिजल्ट्स, हमारा जो सेशन है वो नवंबर में स्टार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर सीयूईटी का रिजल्ट डिले होता है तो वो जो एडमिशन है वो भी डिले हो जाएगा। यानी कि अब आपको जो आपका वो आपके एग्ज़ाम में कंपनसेशन नहीं करेंगे। जब आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होंगे कॉलेज में एंटर करने के बाद, वो बस आपका क्या करेंगे, आपका एग्ज़ाम का जो पीरियड है वो कम कर देंगे। यानी कि अगर वो 6 मंथ्स का सेम होता था उसको वो रिड्यूस कर देंगे, जैसे हमारा हुआ। ठीक है, हमारे 3 मंथ्स में एग्ज़ाम हो गए थे। अगर हम मान के चलें मोटे मोटे तौर पर, अब भी हमारे पास 1 महीना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी प्रोविजन आंसर की आउट नहीं हुई है, फिर रिवाइज आंसर की आउट होगी, मतलब फाइनल आंसर की आउट होगी। फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना रॉ स्कोर का कैलकुलेशन करोगे, और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो वैसी बात है, अगर शिफ्ट्स में हमारा हुआ है, जैसे 15 मई का हमारा पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होके इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया में एक ट्विस्ट आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, यानी कि जिसका अगर अच्छा भी गया होगा पेपर उसके भी मार्क्स कम होते दिख जाएंगे, एंड जिसका बुरा भी गया होगा पेपर उसके मार्क्स आपको इंक्रीज होते हुए दिख जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ देयर शिफ्ट्स। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस टाइम पे करनी है कि इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है अपना रिसर्च वर्क में। रिसर्च वर्क में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बार बार भी बोला है और इस बार भी मैं बोलूँगी कि आपको, जैसे आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ब्रोशर्स होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसका भी पर्टिकुलर ब्रोशर है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्मेट में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको उस PDF की एक्सेस मिल जाएगी। जो ऑफिशियल ब्रोशर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आउट करा है, उसमें डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट कॉलेजेस की कॉम्बिनेशन आपको गिवन है कि एक पर्टिकुलर कोर्स, सपोज BCom ऑनर्स है, इकोनॉमिक ऑनर्स है, BCom है, BA प्रोग्राम के सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और आपके BBA BCom है, तो ये सारे जो भी कोर्सेज है, तो ये सारे कोर्सेज आपको क्या है, उनको कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं ये सारी लिस्ट आपको मिलेगी। कितनी सीट्स हैं उनमें, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो DU ने अपने उस ब्रोशर में दे रखी है। कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दैट दे हैव टेकन इन द सीयूईटी एग्जाम, वो भी मेंशन है कि अगर एक पर्टिकुलर कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में, तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर इकोनॉमिक ऑनर्स की बात करूँ तो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए एंड 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। BCom ऑनर्स की बात करूँ तो कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए एंड आपके 3 डोमेन होने चाहिए, जिसमें मैथ्स अकाउंटेंसी में से कोई एक कंपल्सन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो कॉम्बिनेशन है वो आपके चल रहे होंगे जो आपके उसी ब्रोशर में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग रिसर्च वर्क चालू करो कि किस कॉलेज को मुझे टारगेट करना है, किस कॉलेज को मेरे को पहली प्रेफरेंस देनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस टाइम में करनी है कि अगर आपका कोर्स आप लो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी आपको उस स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस शीट को डिजाइन नहीं करना है कि अगर मेरा स्कोर 800 में से 400 है या फिर 500 है तो मैं नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को ऊपर रखूँ ही ना। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी ऐसे गाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फूल बना रहे हैं आपको। सो प्लीज़ आप अपने क्राइटेरिया, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश ना करें। जो भी आपके बेस्ट कॉलेजेस आपके अकॉर्डिंग है, नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखें, देन साउथ कैंपस को, देन आपके ऑफ कैंपस कॉलेजेस को। इस तरीके से एक मिक्स्ड एंड इंटीग्रेटेड प्रेफरेंस शीट आपको बनानी है। प्रेफरेंस शीट का सैंपल मैंने जो खुद ऑब्टेन करी थी अपने टाइम पर, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दी है। वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा। प्रेफरेंस शीट का भी फेज ओपन नहीं हुआ है एंड ना ही आपका जो CSAS पोर्टल का फेज 1 अभी क्लोज होने की डेट आई है। तो इसलिए पैनिक मत करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा यहाँ पर अपनी वेरीफाई करना, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि एंड मोमेंट पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।